हेलो स्टूडेंट्स। न्यू स्टडी जन न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आई होप आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसके पहले टॉपिक में इसके पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे जो है दर्पण को हमने जो है कि एक कांच के खोखले गोली भाग से अलग किया और दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं जो है हम लोग जो है कि देखे डिस्कस किए उसके बारे में। उसी के उसी की कड़ी में आज हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे और दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख कैसे बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। ठीक है। क्या टॉपिक? गोली दर्पण से बनने वाले गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका कि जब जो है कोई वस्तु अनंत पर रखी हो। पहला पॉइंट है जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो, सॉरी, ये नहीं। हम पढ़ रहे हैं कि दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब खींचने के नियम। ठीक है। तो मान लीजिए हमारा एक पहली कंडीशन कि हमारा ये अवतल दर्पण है। ठीक है। ये एक अवतल दर्पण है और इसका द्वारक M1 M2, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुवी, ये इसका फोकस और ये इसकी वक्रता केंद्र C। ठीक है। तो नियम इसका ये है कि जब भी कोई किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये रहा है आपका मुख्य अक्ष, इसके इसके समांतर जो भी प्रकाश किरण जाती है वो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। इसी प्रकार से आप उत्तल दर्पण में देखेंगे। ठीक है। ये रहा द्वारक इसका M1 M2, इसके अंदर से हम लोग ऐसे लाल ऑक्साइड की कलई कर देते हैं। ठीक है। ये रहा इसका मुख्य अक्ष ध्रुव P और ये इसके अंदर की ओर इसका फोकस इधर कहीं होगा, इधर कहीं इसका वक्रता केंद्र C होगा और ये है इसका जो है मुख्य अक्ष। ठीक है। अब मान लीजिए इधर कहीं है, ये हम देख रहे हैं कि ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है। तो हमको ये पता है कि क्योंकि यह दर्पण उत्तल दर्पण है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इधर मान लीजिए कहीं बाहर की ओर यह प्रकाश की किरण चली जा रही है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो है फोकस तो यही अंदर होगा, वक्रता केंद्र की ओर। तो वास्तव में उत्तल दर्पण में ये बाहर की ओर चला जा रहा है, लेकिन जो परावर्तित किरण है जब उसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही उसका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। ठीक है। तो आपने देखा कि मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें उत्तर अवतल दर्पण में तो मुख्य मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यह काटती हुई प्रतीत होती है। दूसरा टॉपिक है आपका
आगे का आपका दूसरा एक आपका टॉपिक है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये उत्तल दर्पण रहा इसका। M1, M2, ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी फोकस मुक्त फोकस से होकर चली जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसी तरीके से ये भी है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे नॉर्मल समझने के लिए वक्रता केंद्र C F। अब यहाँ से जो है क्या हुआ, मान लीजिए कि हम लोग जो है ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे प्रकाश की किरण, ठीक है, ऐसे डाल रहे मुंह की फोकस पे, तो क्या होगा, ये तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है, परावर्तन के पश्चात ये रहा, ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है, लेकिन जो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आई बात समझ में। आगे है आपका, आगे है आपका अगला कंडीशन है इसका कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो कैसा बिहेव करती है, इसको देखेंगे हम लोग। क्योंकि आगे जो भी हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, जो भी प्रतिबिंब बनेगी, इमेज बनेगी अवतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा, आपको इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो आप उसको नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये रहा आपका फोकस। अब देखिए, जब कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, ठीक है, यानी कि इसका कोई विचलन नहीं होता है। यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग जो है कि ऐसे यहाँ पर डाल रहे हैं वक्रता केंद्र पर, इधर तो डाट 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 मतलब प्रतीत होगा, ठीक है, कि कहीं इधर काटेगी, लेकिन ऐसा क्या होगा, ये दोनों किरण इसी पर दर्शा दिया जाएगा, ठीक है, वापस चली जाएगा, चली जाएगी प्रकाश की किरण। ये रहा उसका फोकस, एक तो ये हो गया। तो ये दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा या फिर उत्तल दर्पण द्वारा बनता है, आगे देखेंगे हम। अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना अगला टॉपिक है आपका। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब कोई अवतल दर्पण होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है। तो इसकी अब पहली कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ, जब वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। M1, M2, ये रहा इसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। तो हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, अनंत अनंत से आती है तो उसका मेजरमेंट क्या लेते हैं, हम यह मान लेते हैं कि अनंत से आ रही है तो चूंकि बहुत छोटी दिखती है, ठीक है, और दर्पण में हमको पता है कि जैसा वस्तु रहता है उसी प्रकार का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हम देखेंगे
कि ठीक है। और हम एक बात और जानते हैं कि दो चीज जानते हैं कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा है कि हम लोग प्रकाश किरण कहाँ कहाँ डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर समझने के लिए ये बना दे रहे हैं आपका, ये रहा मान लीजिए फोकस है, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र सी। ठीक है, तो मान लीजिए हम ऐसे दोनों को समांतर ला रहे हैं, तो ये फोकस से होकर जा रहा है, फोकस से होकर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर से चला जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर गिरती है तो सीधे क्या होता है, वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। आई ना समझ में, मान लीजिए ये आई आई डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो जैसा वस्तु रहता है उसी प्रकार इसका प्रतिबिंब भी बनता है। और जब कोई अनंत से कोई वस्तु आती है तो अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण कह रहे हैं, किसी वस्तु के शीर्ष से जब कोई किरण चल रही है तो उसको परस्पर समानांतर माना जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण मुख्य जो है कि मुख्य फोकस पे आ रही है, तो फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य से समानांतर हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। तो ये दोनों परावर्तन के पश्चात ये दोनों जो है किरणें जहां पर काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये आई आई डैश इस अनंत पर जो भी वस्तु रही होगी, जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा, उसका यह प्रतिबिंब बन गया है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से बता देंगे इसको, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आगे इसको बताने की कोई जरूरत है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि जब वस्तु जब वस्तु वक्रता वक्रता केंद्र से परे हो, यानी कि वक्रता केंद्र से कुछ दूर हो। ठीक है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसका द्वारक हो गया M1 M2, ये हो गया इसका ध्रुव P। ठीक है, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C, और मान लीजिए इधर कहीं पर कोई वस्तु है AB। ठीक है, तो हम लोग प्रतिबिंब बना अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त जानते हैं। क्या शर्त जानते हैं कि पहली प्रकाश की किरण कहाँ डालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब हम कोई प्रकाश की किरण डालेंगे तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी वही क्या होगा, आपका फोकस होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हम दूसरी प्रकाश की किरण डालेंगे, आप मुख्य फोकस पर डाल लीजिए, मुख्य फोकस पर डालिए। दूसरी, मुख्य फोकस पर अगर हम डालेंगे तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, ये मुख्य से समांतर हो जाएगी। तो समांतर होकर जहां पर काटेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लीजिए आई और आई डैश। ठीक है, ये हो गया इसका प्रतिबिंब। यानी कि आप फिगर से देख पा रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र से परे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वाला वास्तविक। और कैसा बन रहा है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो उल्टा बनेगा ना ये, तो क्या बनेगा, उल्टा।
उल्टा और कहाँ और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बन रहा है, और आपका बनेगा, इसकी स्थिति कहाँ होगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में इसकी स्थिति होगी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा, वक्रता के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, कब, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो या उससे परे। ठीक है, तो हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे अगला अगला आपका है, आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, ये कंडीशन इसकी। ये रहा ध्रुव पी। आप लोग ऐसे बार बार प्रैक्टिस देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ये बहुत कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र सी मान लीजिए, और यहीं पर जो है कि कोई वस्तु ए बी आपका है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है इसका। तो हम क्या करते हैं, पहला डालेंगे आप मुख्य अक्ष के समांतर, ये इसके फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा कहाँ से डालेंगे हम इसके, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस पर, ये हो गया आपका एफ हो गया, दूसरा डालेंगे इसके फोकस पर। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है, ये यहाँ से जो है इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेसी में हो जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मान लीजिए आई बनेगा और आई डैश बनेगी इमेज। ठीक है, जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर सी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा बनता है, आप देख रहे हैं, पहला उल्टा वास्तविक बनेगा, पहली बात तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक। दूसरा कैसा बन रहा है, इसके नीचे बना, इसका मतलब उल्टा बन रहा है। ठीक, तीसरा कैसा बन रहा है, तीसरा आप देख रहे हैं कि वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, आप इसको चाहे नोट कर लें, या नोट क्या करेंगे, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे है आपका, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र और, जब वस्तु वक्रता केंद्र और वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस, फोकस के बीच में हो। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये वन m2 इसका द्वारक हो गया, ये हो गया इसका ध्रुव P, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C,
और ये मान लीजिए, और ये यहाँ पर वक्रता, और ये हो गया मान लीजिए फोकस एफ, ठीक है, और इसके बीच में हो गया कहीं भी एक वस्तु ए बी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डालेंगे, जो क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर इधर कहीं चला जाएगा, ठीक है, ये चला गया। दूसरा, हम इसकी प्रकाश किरण कहाँ डालेंगे, इसके फोकस पर, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगा। आप देख लीजिए क्या कर रहा है, ये इधर कहीं काट रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये आई हो गया, ये आई डैश पे काट रहा है, ये इसका इमेज बन गया, ठीक है। इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहली बात की वास्तविक बनेगा, डॉट डॉट लाइन नहीं है तो मतलब वास्तविक, ठीक है। दूसरा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ये भी उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, केंद्र से परे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, केंद्र से परे बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। बहुत आसान है, आप समझने की बात है। देख रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो, तो इस कंडीशन में इस तरीके से प्रतिबिंब हमारा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, केंद्र से परे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। एक कंडीशन और बच रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु जो है कहाँ हो, फोकस और ध्रुव पी के बीच में हो। जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु फोकस और ध्रुव पी के बीच में, ठीक है। तो ये रहा है आपका उत्तल दर्पण, अरे अवतल दर्पण, सॉरी, M1 M2 इसका द्वारा खो गया, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र सी हो गया, और ये मान लीजिए इसका ये फोकस एफ हो गया। अब वस्तु की स्थिति क्या कह रहा है, कहाँ है, वस्तु की स्थिति मान लीजिए ये रहा है, ठीक है, और ठीक है। तो अब देखिए क्या है, जब ये मान लीजिए वस्तु ए भी है, ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो क्या होगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर चली जाएगी, एक है आप ये देख लीजिए। दूसरा हम डालेंगे प्रकाशिक केंद्र पर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्या देख रहे हैं कि आगे की ओर हम इन दोनों को देख रहे हैं, ये, हाँ, आगे की ओर हम देख रहे हैं कि जैसे ये आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये किरणें जो हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो आगे कहीं भी नहीं मिलेगी, इसका मतलब आगे की ओर इसका कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो जो परावर्तित किरण है उसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको बढ़ाते हैं पीछे की ओर, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। यहीं पर क्या होगा, इसका आई आई डैश, मानो आई डैश पर काट रही है,
यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि हम यह देख पा रहे हैं कि वास्तव में तो ये कहीं नहीं काट रही है, लेकिन जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाकर देख रहे हैं तो यह दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे जो है आई डैश पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आई आई डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस क्या कंडीशन होगी, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहला पॉइंट, पहली बात क्या आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहे हैं, हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं कि जो है कि पीछे बराबर है वो कहीं काटेगी, ठीक है, तो ये आभासी प्रतिबिंब हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, भाई जिस, देखो ये मुख्य अक्ष के ऊपर ये भी है, ये ऊपर ये भी है, यानी कि एक ही है, एक ही दिशा में होता है, यानी कैसा है, सीधा, कैसा है, सीधा है, और क्या है, वस्तु से क्या है, बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा है, तो क्या है, वस्तु से, वस्तु से बड़ा, और कैसा होगा, और कैसा हो रहा है, वह आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, आभासी है सीधा है वस्तु से बड़ा है, ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति हो गया। अच्छा एक चीज और है कि जो आभासी वस्तुएं हैं उसको पर्दे पर लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं लिया जा सकता है। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, जब वस्तु फोकस और ध्रुवीय के बीच में हो, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा है, और क्या बन रहा है, एक चीज और देखो, और पीछे, दर्पण के, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा है। इस तरीके से आप देख ले, आपने देखा है कि करके कि अवतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको बारी बारी से डिस्कस किया गया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग भी इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे। आप अगर नहीं समझे हैं तो इसको एक बार और वीडियो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, तो सब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।